हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का हमारा जो क्लास है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मेरा प्लान है कि हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट करें, पर मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है अन अकेडमी पे कि ये पूरा नहीं हो पाता है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बायोलॉजी के ढेर सारे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रश्न और देखते हैं आज के इस नए पिटारे में क्या चीज़ आपके लिए रखी है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन। इसमें से कौन सा टीका नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। बोला गया है 13 CG, एंटी रेबीज, पोलियो वैक्सीन और प्रोजेस्ट्रॉन। दोस्तों, अगर आपने ज़रा सी भी बायो पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन ये क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। इसे हम एक प्रकार का हार्मोन कहते हैं। अगर हम पोलियो वैक्सीन की बात करें तो ये पोलियो वैक्सीन जो है ये साक वैक्सीन के नाम से फेमस है। ये आपको ऑलरेडी क्लियर होगा मेरे ख्याल से। और उसके अलावा दोस्तों, रेबीज का जो है टीका दिया जाता है, बाकी ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे बोला गया था कौन सी इसमें से वैक्सीन नहीं है? प्रोजेस्ट्रॉन इसमें से एक वैक्सीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, बोला गया है अमीबियोइक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। अमीबियोइक डिसेंट्री कैसे होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, साल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको पूछा गया अमीबियोइक डिसेंट्री कैसे होता है। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, अमीबियोइक डिसेंट्री जिसे हम पेचिस के नाम से भी जानते हैं, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। ये जल्दी आपको दूषित जल में आराम से मिलेगा, गंदे पानी में ये आपको ईजिली मिल जाता है और वहाँ पे ये क्या करता है? पेचिस कॉज करता है, हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर देता है ये। अगर हम बात करें साल्मोनेला टाइफी की दोस्तों, तो साल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफाइड नाम का रोग पैदा करता है। टाइफाइड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका आपको इसके लिए पूछा जाता है हम लोग इसके लिए क्या देते हैं, तो हम लोग इसके लिए ATS का टीका देते हैं, एंटीटॉक्साइड सीरम का टीका देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसके लिए टेस्ट करवाया जाता है जो उसका नाम है विडाल टेस्ट, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जाता है दोस्तों। ई कोलाई की वजह से क्या होगा? ई कोलाई जो है ये भी आपके पेट में इन्फेक्शन ही कॉज करेगा, ठीक है। इसकी वजह से भी आपको डिहाइड्रेशन या फिर पेचिश ये सब की प्रॉब्लम आ सकती है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की बात करें दोस्तों, तो ये गंदे पानी में इजीली पाया जाता है, ये हमारे दांतों को खराब कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि द स्टडी ऑफ विसर्कल ऑर्गन, ठीक है। अब यहाँ बोला गया विसरल ऑर्गन जो होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, एंथ्रोलॉजी और स्प्लैंकोलॉजी। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसे हम स्प्लैंकोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 100 ml ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल पर्सन वेरीज बिटवीन। एक सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर निम्न के बीच भिन्न होता है। बोला गया है किसके बीच का क्या डिफरेंस आता है उसमें, ये पूछा गया है। तो 150 से 200 mg का जो है ना, ये इसमें फ़र्क आता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हम 100 ml ब्लड में देखते हैं तो नॉर्मल पर्सन में वो 150 से 200 mg के बीच में ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फूड चेन इन्वॉल्विंग अ प्रोड्यूसर एंड अ वेजिटेरियन एंड अ नॉन वेजिटेरियन। बोला गया है उस खाद्य श्रृंखला को सेलेक्ट कीजिए जिसमें कि एक मांसाहारी के साथ साथ जो है शाकाहारी और जो है ना प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, उसको भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये ऑप्शन मेरे ख्याल से कट गए हैं इसमें बहुत सारे। यहाँ पे है ग्रास, इंसेक्ट और एलिफेंट, प्लांट, रैबिट और टाइगर, और फिर तीसरा आपका है ऑप्शन यहाँ पे मछली, कीट और वेल, और फिर चौथा है यहाँ पे मेरे ख्याल से था सांप, खरगोश, और चौथा दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है उल्लू दिया हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लांट, रैबिट और टाइगर, पौधा, खरगोश और बाघ। ये जो फूड चेन दिखा रहे हैं, खाद्य श्रृंखला मतलब समझते हैं ना, कौन किसके ऊपर भोजन के लिए डिपेंड है, उसका हम लोग चेन देखते हैं। तो यदि आप दोस्तों देखेंगे इसमें, तो आपको पौधा क्या दिखाई देगा? ये एक प्रोड्यूसर है, ये एक उत्पादक है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हमेशा दूसरे के लिए भोजन बनने का काम करते हैं, ठीक है। रैबिट की बात करें तो ये रैबिट प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, खरगोश खुद एक शाकाहारी है। टाइगर की बात करें तो ये आपका एक मांसाहारी जीव के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इज। लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से किस प्रकार का संबंध बनाते हैं, यहाँ पे ये प्रश्न है।
ऑप्शन है आपके पास सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और ऑटोट्रोपिक। तो दोस्तों ये किस प्रकार का संबंध बनाते हैं, यहाँ पे सिम्बायोटिक करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको दोस्तों सहजीविता के संबंध के बारे में भी समझना होगा। हर पौधा किसी न किसी दूसरे पौधे के साथ या जो जीवन मतलब हमारे आसपास जितने भी जीव है ना, वो सब एक दूसरे के साथ एक खास तरीके का संबंध बनाते हैं। वो संबंध का मतलब होता है कि उन दोनों को एक दूसरे से लाभ है, हानि है, क्या है, तो वो पोषण का, न्यूट्रिशन का एक संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए ना वो संबंधों को दर्शा रहे हैं, किस तरीके का संबंध बना रहा है। अब अगर हम सैप्रोफिटिक की बात करें दोस्तों, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं मृतोपजीविता का संबंध। अब कैसे कोई मृतोपजीविता का संबंध बनाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, यदि कोई भी प्लांट किसी भी मरे हुए चीज़ के ऊपर अगर बैठ करके अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि मृतोपजीवी संबंध बना के रखा है उस चीज़ से। ठीक है, जैसे कि हम फंगस की अगर बात करें दोस्तों, या हम मशरूम की बात करें, ये हमेशा किसी सड़ी गली या मरी हुई चीज़ पे, या कई बार ये जीवित चीज़ों पे भी जाके बैठ जाते हैं, पर सड़ी गली और मरी हुई चीज़ों पे भी ज़्यादा आपको दिखते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी फंगस होते हैं, जितने भी कवक होते हैं, वो सैप्रोफिटिक संबंध बनाते हैं, मृतोपजीवी संबंध बनाते हैं, मरी हुई चीज़ों के ऊपर से बैठ के वहाँ से पोषण प्राप्त करेंगे। ठीक है, पैरासिटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, परजीवी। परजीवी में दोनों आ जाते हैं। परजीवी में ऐसे जीव भी आएंगे जो मरी हुई चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हो, साथ ही साथ ऐसे भी जीव आएंगे जो जिंदा व्यक्ति के शरीर में जाकर के भी अपना पोषण ले रहे हो, तो पैरासिटिक कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग फंगस को देखें तो फंगस बेसिकली होता पैरासिटिक ही है। पैरासाइट मतलब उसी का बस फायदा हो रहा है, दूसरे वाले का मतलब जिसके साथ वो संबंध बना रहे हैं, जिससे वो पोषण ले रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने दोस्त के साथ रूम में रह रहे हैं, आप लगातार उससे सारा काम भी करवा रहे हैं, उससे रेंट भी भरवा रहे हैं, वही खाना भी बना रहा है, तो आप उसके लिए परजीवी हो गए। ठीक है, और अगर आप ऐसा भी करने का कैपेबिलिटी रखते हैं कि आपके दोस्त के पर्स में एक भी रुपए नहीं है, फिर भी आप उसको रोज बोलते हैं कि नहीं तुम कहीं से भी जुगाड़ करके कैसे भी करके घर में ये चीज़ लेके आओ, तो फिर आप उसके लिए सैप्रोफिटिक हो गए, आप उसके लिए मृतोपजीवी हो गए। आप उसको, वो मरने की अवस्था में है, मतलब पैसे के केस में मरने की अवस्था में, फिर भी आप उसको एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक का मतलब ऐसा संबंध जिसमें दोनों का फायदा हो। आप खाना बना रहे हैं, वो बाकी का काम कर दे रहा है, फिर रेंट का भी इसी तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद है, तो वो सिम्बायोटिक संबंध। ये सब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर कोई दलहनी पौधा है तो उसके जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, और वो क्या करता है, वो जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, बदले में पौधा उसको वहाँ पर रहने के लिए जगह देता है, तो दोनों का फायदा हो गया। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है दोस्तों स्वपोषी। स्वपोषी से क्या समझेंगे आप, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हो। अपना भोजन खुद कैसे बनाया जाएगा, चूल्हा चौका लेके बैठने वाली बात नहीं है, जो प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना सके, उसे हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ए ह्यूमन बीइंग। एक इंसान में कशेरुक दंड समझते हैं, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके बारे में पूछा गया है, कितना नंबर होता है, तो 33 होता है नंबर में दोस्तों। और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, ये और कम हो जाते हैं, ये 26 के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 33 टोटल होते हैं, 33 जो है ना वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, किडनी डिजीज इन अ मैन इज कॉज बाय द पॉल्यूटेड। बोला गया किडनी में होने वाला रोग किसकी वजह से, कौन से ऐसा प्रदूषक है जिसकी वजह से होता है, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट और कार्बन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैडमियम अगर आपकी किडनी में एंट्री कर जाता है ना, तो इससे किडनी को इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग, फ्रूट ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। बोला गया है किस पौधे का फल जो है भूमिगत पाया जाता है, पोटैटो, कैरेट, ग्राउंडनट और ऑनियन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्राउंडनट की बात करें अगर हम, यानी कि अगर हम बात करते हैं मूंगफली की, तो मूंगफली जो है ना, इसका आपको जो फ्रूट होता है वो अंडरग्राउंड मिलेगा, यानी कि जमीन के अंदर। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन बैलेंस लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन और राइडिंग अ बाइसाइकिल इज कॉल्ड। बोला गया आपके मस्तिष्क का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आपको सड़क पे सीधे चलने के लिए प्रेरित करेगा और साइकिल चलाने के लिए भी प्रेरित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए मेडुला, पोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड और यहाँ पे सेरेब्लम दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेरेब्लम। मैंने आपको पहले ही बताया है, ब्रेन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेन का सेरेब्लम वाला जो हिस्सा होता है, उसका काम ये होता है कि वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मतलब आप सीधे बैठें, सीधे चलें, आराम से आपका एक पोस्चर होना चाहिए, वो सब सेरेब्लम की वजह से हो पाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करती है, बहुत सारा शरीर में हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपका पूरा बॉडी का हर एक काम हो पाता है। ठीक है, पोन्स जो है ये आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जिसको आप मस्तिष्क में पाया जाता है और आपका ये एक श्वसन केंद्र के तौर पर जाना जाता है। मेडुला ऑब्लंगाटा की बात करें दोस्तों, तो आपके
हार्ट बीट को कंट्रोल करना, आपके रिस्पिरेशन को कंट्रोल करना, ये सब मेडुला का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर इम्प्रीवियस टू वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा की परत को पानी के लिए अभेद बना के रखता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? केराटिन। हमारे स्किन के ऊपर केराटिन की लेयर होती है, जिसकी वजह से हम पानी से अगर अपनी त्वचा को साफ भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी बह जाता है और हमारी त्वचा जो है ना वापस से वैसे नॉर्मल हो जाती है, सूख जाती है। ठीक है, मिलानिन क्या होता है दोस्तों? मिलानिन एक ऐसा हमारे शरीर में पाए जाने वाला वर्णक है जिसके अधिक होने से हमारा रंग क्या हो सकता है? सांवला हो सकता है, जिसके कम होने से हमारा रंग गोरा हो सकता है। ठीक है, कोलेजन क्या होता है दोस्तों? ये एक तंतुवत प्रोटीन होते हैं, तंतु फॉर्म में, फाइबर फॉर्म में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे मसल्स में होते हैं, हमारे मांसपेशियों में होते हैं। इनका काम क्या होता है? हमारी मांसपेशियों में लचक देना। ठीक है, ये काम इनका होता है। काइटिन की बात करें दोस्तों तो ये कार्बोहाइड्रेट का यानी कि शर्करा का ही एक रूप है। ये बहुत सारे जो है बैक्टीरिया में और फंगस में और बहुत सारे ऐसे आपके जीव हैं जिनमें ये सेल वॉल में यानी कोशिका भित्ति में उनकी मजबूती के लिए वहाँ पर मौजूद रहता है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों एलिजा टेस्ट एम्प्लॉय टू डायग्नोज। एलिजा टेस्ट से आप किसका परीक्षण कर सकते हैं? एलिजा टेस्ट से दोस्तों यहाँ पे गलत दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। एड्स का आप परीक्षण कर सकते हैं। एड्स यदि टेस्ट करवाना है तो आप इससे एलिजा टेस्ट के द्वारा आप उसको चेक करवा सकते हैं। ठीक है, पोलियो वायरस के लिए दोस्तों क्या होता है? आपको सैक वैक्सीन दी जाती है जिसके खोजकर्ता हैं आपके जॉन सैक, ये आपको पता होगा। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें दोस्तों तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि टीबी वाला रोग पैदा करता है और टीबी रोग के लिए हमने एक टीका दिया जाता है जिसे हम कहते हैं BCG का टीका। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों कैंसर कैसे होता है आपको पता होगा? यदि आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ गई तो कैंसर हो जाएगा। यानी कि जब आपकी कोशिकाओं को ये नहीं पता चल पाएगा कि मुझे कैसे विभाजित होना है, मुझे अपने आप को 2 से 4 कैसे बनाना है, तो समझ लीजिए आपके शरीर में कैंसर का रोग हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? या फिर किसी यूवी रे से या फिर किसी ऐसी चीज़ से जो कि कैंसर पैदा कर सकती है। द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? शरीर का तापमान आपके शरीर में नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। ये क्या करता है? आपके शरीर का होम्योस्टेसिस बनाए रखता है, शरीर का तापमान मेंटेन किया रखता है। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस तापमान कैसे जो है ना ये आपके शरीर में तापमान को कंट्रोल करके रखेगा, क्योंकि इसी का काम है समस्थैतिकता बनाए रखना। समस्थैतिकता का मतलब आपके शरीर में आयन वगैरह सब मेंटेन रहे, आपको भूख प्यास लगातार लगती रहे, उसके लिए यही काम करता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें पीनियल ग्रंथि का काम क्या है, तो आप याद रखिएगा पीनियल ग्रंथि दोस्तों इसका काम ये होता है कि ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, बहुत छोटी सी होती है, इसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं। ये बहुत सारा ऐसा केमिकल रिलीज करती है जिसकी वजह से हमारा जैविक घड़ी हमारे शरीर का चलता है, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे बॉडी का चल पाता है। ठीक है, कैसा केमिकल रिलीज करता है ये दोस्तों? एक सेरोटोनिन नाम का भी केमिकल रिलीज करता है। उसके अलावा ये आपका जो है ना एक और केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, हाँ मिलाटोनिन, ठीक है, मिलाटोनिन उसे कहते हैं। ये दोनों केमिकल ये सिक्रीट करता है जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि अच्छा अब मुझे भूख लगी, अब मुझे प्यास लग रही, अब मुझे भूख लग रही है, अब मुझे सोना चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, प्यास नहीं, किस टाइम पे आपको टाइम से खाना खा लेना है, किस टाइम पे आपको नींद आ जानी है, ये सब एक होता है ना कि हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म सेट हो जाता है कि हमें इस टाइम पे ये काम कर लेना है, तो पीनियल ग्रंथि उसके लिए एक्टिवेट करती है। थायराइड का काम होता है, ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ आयोडीन का मेंटेनेंस करता है, आयोडीन लेवल को मेंटेन करता है। स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल, जो विलुप्त हो चुके हैं जानवर, उनकी स्टडी हम किस में करेंगे दोस्तों? प्लैनेटोलॉजी में, क्योंकि वो विलुप्त हो गए तो जाहिर सी बात है वो फॉसिल के रूप में मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे हड्डी के फॉर्म में। तो अगर हम फॉसिल की स्टडी करेंगे तो प्लैनेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? हम बर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। हर्पेटोलॉजी में हम दोस्तों सरीसृप के बारे में स्टडी करते हैं, जो है ना जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं उनका। मेडिकल टर्म यूज फॉर स्लीपलेसनेस, जिसको नींद नहीं आती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंसोमेनिया। ठीक है, इंसोमेनिया इसको कहा जाता है, अनिद्रा
जिसमें व्यक्ति को नींद बहुत कम आती है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जितने भी रोग दिए गए हैं, समनम्बुलिज्म और हेलुसिनेशन और निकटिव, ये सब आपके नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यदि आपके तंत्रिकाओं में किसी भी तरीके का दिक्कत आ गया तो ये सारे रोग आपको हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भ्रम पैदा होना होता है ना, कि हमें भ्रम होता है कभी कभी कि जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आपको भ्रम हो गया तो आप पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको हमेशा के लिए परमानेंट भ्रम हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें लगेगा कि चीजें हो रही है पर वो असल में होती नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स, किसके पास सबसे ज्यादा रिब्स होती हैं दोस्तों? स्नेक के पास जो है सबसे ज्यादा रिब होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है पर ये गलत है। सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल के पास रिब होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है। तो चलिए, इसमें बहुत सारे आंसर ऐसे हैं जो थोड़ा गड़बड़ दिए गए हैं, मुझे लगता है इसे करेक्ट करना होगा। उसके बाद हम लोग मिलते हैं इस सेशन में। हमारा ये सेशन जो है ये आगे बढ़ता रहेगा इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। आपको जो भी टॉपिक का थियरी पढ़ना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम थियरी आपको उसका पढ़ा देंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको याद भी हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करवा सकूँ। बाय बाय।